नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी एक पुराने काफी समय से बंद पड़े एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर आधारित है। एक प्राइवेट रेलवे ट्रैक पर जहां अब कोई ट्रेन नहीं चलती, वहां एक ताम्रदीप नाम का पुराना स्टेशन है। 3 कॉलेज के दोस्त जो यूट्यूब पर डरावने कंटेंट बनाते हैं, एक रात इस स्टेशन पर आखिरी ट्रेन के भूत की कहानी शूट करने जाते हैं। कहते हैं हर साल 7 अगस्त को आधी रात में एक लाल रोशनी वाली ट्रेन स्टेशन पर आती है, जिसमें चढ़ने वाला कभी लौटकर नहीं आता। तीनों दोस्त इसे अफवाह समझकर रात बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, स्टेशन पर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ट्रेन की सीटी, पटरियों पर पायल की आवाज, स्टेशन मास्टर का प्रेत। और फिर आती है वो ट्रेन जो केवल आत्माएं ले जाती है। सस्पेंस और कैमरा रिकॉर्डिंग के माध्यम से डर। स्टेशन की पुरानी दर्दनाक कहानी। ट्रेन का एक एक करके तीनों को निगल जाना। अंत में एक खौफनाक मोड़, जिस यूट्यूब वीडियो को कोई कभी नहीं देख पाया। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक दास्तान के गवाह बनने के लिए? 7 अगस्त रात 10:30 बजे रांची से बाहर 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह। 3 दोस्त नील, जतिन और सरफराज एक पुरानी एसयूवी में बैठे अपने कैमरा गियर चेक कर रहे थे। तीनों कॉलेज में पढ़ते थे और पार्ट टाइम यूट्यूब चैनल चलाते थे। नाम था फियर फुटेज इंडिया। नील कैमरा और एडिटिंग एक्सपर्ट, जतिन रिसर्चर और डरावनी कहानियों का जुनूनी, सरफराज मजाकिया लेकिन थोड़ा डरपोक। जतिन बोला, आज की शूटिंग हमारी चैनल की सबसे डेंजर वाली होगी। लोग कहते हैं ताम्रदीप स्टेशन पर भूतिया ट्रेन आती है और हम यहीं रहेंगे पूरी रात। सरफराज हंसते हुए बोला, भूतिया ट्रेन? और कौन चलाता है? भूत कंडक्टर? नील बोला, सरफू मजाक उड़ाना बंद कर। अगर आज कुछ मिला तो वीडियो वायरल हो सकता है। एसयूवी अब कच्चे रास्ते पर डगमगाती हुई एक पुराने स्टेशन बोर्ड के सामने रुकी। उस पर लिखा था, ताम्रदीप रेलवे स्टेशन बंद 1967। चारों ओर घना जंगल था, एक टूटी हुई टिकट खिड़की और प्लेटफॉर्म पर खंभे जिनकी लाइटें अब भी धीमे धीमे टिमटिमा रही थीं। जतिन बोला, हमें आधी रात तक यहीं रहना है। कहते हैं 7 अगस्त की रात 12:13 पर लाल लाइट वाली एक ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और जो चढ़ जाए वापस नहीं आता। रात 11 बजे तीनों ने कैमरे सेट किए, एक ट्राइपॉड पर प्लेटफॉर्म के सामने, एक स्टेशन मास्टर के कमरे के पास और एक गोप्रो जतिन के कंधे पर। नील बोला, हम हर चीज रिकॉर्ड करेंगे, कोई आवाज, हरकत या परछाई। सरफराज बोला, और अगर कुछ नहीं हुआ तो? जतिन बोला, तो कम से कम हम कोशिश करेंगे, और अगर हुआ तो इतिहास बनाएंगे। रात गहराने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक भर गई थी। हर ओर सन्नाटा और सिर्फ झींगुरों की आवाज। रात 11:47 बजे कैमरे की स्क्रीन पर कुछ इंटरफेरेंस दिखी। नील चौंका, ये देखो, ये कैमरा ग्लिच कर रहा है। ट्राइपॉड वाला फुटेज ब्लर हो रहा है। जतिन, ये जगह अब एक्टिव हो रही है, कुछ आने वाला है। तभी स्टेशन मास्टर के बंद कमरे से दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए आधा खुल गया। सरफराज पीछे हटते हुए बोला, अबे ये तो बंद था ना। नील कैमरा लेकर आगे बढ़ा और कमरे के अंदर झांका। दीवार पर एक बहुत पुरानी तस्वीर लटकी थी, जिसमें 3 आदमी खड़े थे। नीचे लिखा था, स्टेशन मास्टर श्रीधर, सहायक गोविंद, लाइनमैन फकीरा, मृत्यु 7 अगस्त 1967, ताम्रदीप दुर्घटना। जतिन बोला, ये वही लोग हैं जो ट्रेन हादसे में मारे गए थे।
कहते हैं उसी रात से ये ट्रेन चलने लगी, मगर अब केवल आत्माएं लेकर जाती है। तभी बाहर से सीटी की आवाज आई। तीनों सिहर गए। रात 12:13। सभी कैमरे ब्लैक आउट हो गए। लाइट्स झपकने लगी। प्लेटफॉर्म की लाइट्स एक एक करके बुझने लगी। फिर एक अजीब सी लाल रोशनी जंगल के उस ओर से आती दिखी और साथ में ट्रैक पर धक 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 की कंपन। वो ट्रेन आ रही है। जतिन धीमे स्वर में बोला। सरफराज कांपते हुए बोला, ये प्रैंक है न? और फिर धुआं, सीटी और एक पुरानी भाप से चलने वाली ट्रेन लाल रोशनी में डूबी हुई धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। बिना कोई ड्राइवर, बिना कोई आवाज। एक बोगी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर अंधकार और किसी के सांसों की आवाज। नील कैमरा लेकर आगे बढ़ा। जतिन ने उसका हाथ पकड़ा, सोच समझ के। नील बोला, इतिहास बन सकता है। वो दरवाजे के पास पहुंचा और कैमरा लेकर अंदर झांका। तभी कोई साया बहुत तेजी से दरवाजे पर आया, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने। कैमरा गिरा, नीले लाइट में सब कुछ धुंधला हुआ और प्लेटफॉर्म गूंज उठा किसी की खौफनाक हंसी से। कैमरा जमीन पर गिरा था और उसकी स्क्रीन पर धुंधली सी फुटेज दिख रही थी। एक लाल रोशनी, एक डरावना साया और फिर सन्नाटा। जतिन और सरफराज कांपते हुए दौड़े और नील को खींचकर बाहर निकाला। नील बेहोश था, उसकी सांस तेज थी और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी एक जगह को घूर रहा था, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो जो किसी और को नहीं दिख रहा। सरफराज चिल्लाया, नील, नील, क्या हुआ भाई? बोल। जतिन उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। नील की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने थरथराती आवाज में कहा, वो ट्रेन इंसानों के लिए नहीं है। तू अंदर गया था? जतिन ने पूछा। नील ने धीरे धीरे सिर हिलाया, हाँ। और वहां सीटों पर लोग नहीं थे, छायाएं थीं, अधजले चेहरे, पिघली हुई आंखें, और हर एक साया मुझे घूर रहा था। फिर तू बाहर कैसे आया? सरफराज ने पूछा। नील हकलाया, मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा, स्टेशन मास्टर जैसा। उसने मुझसे कहा, इस बार मत चढ़ना, अगली बार तेरा नंबर है। फिर एक झटका लगा और मैं बाहर गिर गया। रात के 12:30 बजे। जतिन बोला, ये ट्रेन सिर्फ डर नहीं, मौत है। अब हमें निकलना चाहिए। नील अभी भी डरा हुआ था लेकिन होश में आ चुका था। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की एक और बोगी का दरवाजा खुल गया और किसी ने धीरे से सरफराज नाम पुकारा। सरफराज। आवाज किसी बुजुर्ग महिला की थी, धीमी लेकिन बेहद साफ। सरफराज चौंका, ये मेरी अम्मी की आवाज है। जतिन बोला, पागल हो गया है क्या? तुझसे खेल खेल रही है ये ट्रेन। लेकिन सरफराज बोगी के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो आवाज मेरी अम्मी की ही है, वो मुझसे बात कर रही हैं। नील ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन देर हो चुकी थी। सरफराज ने बोगी में कदम रख दिया। जैसे ही उसने पैर अंदर रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और ट्रेन का इंजन फुफकारने लगा। नील चिल्लाया, सरफराज, बाहर आ। बोगी की खिड़की से उन्हें सरफराज दिखा। वो अंदर अकेला बैठा था, आंखें बंद, और मुस्कुरा रहा था। जतिन बुरी तरह डर गया। वो क्या कर रहा है? तभी बोगी की खिड़की पर काले हाथ उभरे, लंबी उंगलियां, नाखून जैसे लोहे के।
और वो धीरे धीरे सरफराज के चेहरे को घेरने लगे। फिर बिजली चमकी और वो मुस्कुराता चेहरा पिघल गया। बोगी के शीशे पर खून टपकने लगा और ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी। जतिन और नील चीखते रह गए, पर सरफराज चला गया हमेशा के लिए। रात के 1 बजे स्टेशन अब पूरी तरह चुप था। नील कांपते हुए बोला, हमें यहां से भागना होगा। ये स्टेशन नहीं, नरक है। जतिन ने गर्दन झुकाकर कहा, अब ये वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते, ये असली है और ये ट्रेन फिर लौटेगी। नील बोला, हमारे पास कैमरे हैं, सब रिकॉर्ड हुआ है, हमें दुनिया को दिखाना होगा। तभी स्टेशन मास्टर का कमरा फिर से खुला और भीतर से वो बूढ़ा आदमी बाहर निकला, वही जिसे नील ने ट्रेन के अंदर देखा था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा सफेद और भावशून्य। वो सीधा जतिन के पास आया और बोला, अब अगला टिकट तेरा है। नील उस बूढ़े आदमी को देखकर कांपने लगा। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था, जैसे वो आग में झुलसा हो, और उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, सिर्फ अंधकार। वो जतिन के बेहद पास आकर बोला, 7 अगस्त, हर साल 1 टिकट कटता है, आज 2 कट चुके हैं, आखिरी अब तेरा है। जतिन पीछे हट गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक वीडियो शूट कर रहा था। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, एक मृत आत्मा की मुस्कान, और बोला, तुमने जगह को देखा, आत्माओं को जगाया, अब तुम इस ट्रेन के हो चुके हो। तभी प्लेटफॉर्म पर वही भयानक सीटी फिर से गूंजी और ट्रेन वापस लौटी। अब वो और ज्यादा काली, धुंधली और भारी लग रही थी, जैसे मौत का पूरा स्वरूप उसमें समा गया हो। नील ने जतिन का हाथ पकड़ा, मत जाना यार, हमें बस भागना है यहाँ से, तू मत सुन उसे। जतिन की आंखें भर आईं, पर सरफराज, वो मेरा दोस्त था और अब मैं उसे खो चुका हूँ। अगर ये ट्रेन सच में आत्माओं को ले जाती है तो शायद मैं उसे ढूंढ सकूं या मर ही जाऊं। नील चीख पड़ा, ये पागलपन है। जतिन मुड़ा और बिना कुछ कहे बोगी में चढ़ गया। बोगी का दरवाजा फिर अपने आप बंद हो गया। ट्रेन धीरे धीरे हिलने लगी। नील भागकर कैमरा उठाया और ट्रेन की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से उसने जतिन को देखा, जो खड़ा था और अब उसकी आंखें भी काली हो चुकी थीं। उसने नील को देखा और धीरे से मुस्कुराया। ट्रेन चल पड़ी। नील अकेला खड़ा रहा, स्टेशन पर आंसुओं में डूबा, कैमरे को पकड़े। जैसे ही ट्रेन जंगल की ओर लुप्त हुई, स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ सन्नाटा और फिर सब कुछ फिर से शांत। अगली सुबह 8 अगस्त, स्थानीय पुलिस को एक गुमनाम कॉल मिला, ताम्रदीप स्टेशन पर कोई दुर्घटना हुई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो स्टेशन वीरान था। केवल एक चीज मिली, एक कैमरा जिसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जब पुलिस ने वीडियो को प्ले किया तो सिर्फ शुरुआत तक की ही फुटेज थी। नील, जतिन और सरफराज की हंसी, स्टेशन का बाहरी दृश्य। उसके बाद स्क्रीन पर आया एक लाइन, जो देखोगे वो भी तुम्हारा अंत बन जाएगा, ताम्रदीप बुला रहा है। और फिर कैमरा अपने आप जल गया। ताम्रदीप स्टेशन आज भी वहीं खड़ा है, हर 7 अगस्त को, और अगली आत्मा के टिकट का इंतजार करता है। क्या अगला नंबर तुम्हारा है? ताम्रदीप स्टेशन कोई आम स्टेशन नहीं था।
वह एक मृत आत्माओं का अड्डा था, जहां हर 7 अगस्त को एक अदृश्य ट्रेन आती थी, ऐसी ट्रेन जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती थी जिनका अंत वहां लिखा होता है। सरफराज की लालच, जतिन की जिज्ञासा और नील की आस्था, इन तीनों ने उन्हें उस भयानक सफर की ओर धकेल दिया जहां से कोई लौटकर नहीं आता। ट्रेन में चढ़ना शरीर का नहीं, आत्मा का सौदा था। नील बच तो गया, लेकिन कैमरे में कैद यादें और उन चेहरों की चीखें उसे जिंदा भूत बना गईं। आज भी वो ताम्रदीप स्टेशन के पास नहीं जाता, पर कहते हैं हर साल 7 अगस्त को रात 12 बजे कोई सीटी फिर से सुनाई देती है और अंधेरे में कोई फुसफुसाता है, टिकट बिना वापसी। जिन लोगों ने भी ये कहानी आखिर तक सुनी है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।